हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग द इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ EYGDS। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा नहीं है। दिस इंटरव्यू एक्सपीरियंस इज ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड जिनका अभी अभी EYGDS में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या क्वेश्चंस थे इंटरव्यू में और किस टाइप के राउंड्स हुए। ठीक है। तो सबसे पहले जो राउंड हुआ था वो राउंड था आपका एक ऑनलाइन टेस्ट। ओके। ऑनलाइन टेस्ट में क्या हुआ कि ऑनलाइन टेस्ट में सबसे पहले तीन सेक्शंस थे। ओके, तीन सेक्शंस थे एंड ही इज अ बीटेक ग्रेजुएट। आई वांट टू टेल बीटेक ग्रेजुएट। ओके, सो बीटेक ग्रेजुएट था। फ्रेशर पोजीशन के लिए ईवाई आई हुई थी फॉर फ्रेशर एनालिस्ट। तीन सेक्शंस थे। फर्स्ट जिसमें था आपका एप्टीट्यूड, दूसरा था लॉजिकल एंड वर्बल। ओके, तो और तीसरा सेक्शन था टू कोडिंग क्वेश्चंस। ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट था। राइट। तो वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूँ। एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस थे वो काफी इजी लेवल के क्वेश्चन थे। इसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो कि आप इंडिया बिक्स पे जाके प्रिपेयर कर सकते हो। काफी इजी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे जिसको आप कर सकते हो, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं थे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है मैथ्स का और आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस काफी थे, तो अगर आपको इनका इन चीजों का नॉलेज है तो आप आसानी से कर सकते हो। मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा बहुत अगर आप इंडिया बिक्स पे प्रैक्टिस कर लोगे, जो जो टॉपिक्स में आप कमजोर हो आपका काम हो जाएगा। लॉजिकल एंड वर्बल में ये कहना चाहूंगा कि आप रीजनिंग एक बार जरूर पढ़ के जाना, बिकॉज थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में। ठीक है, तो लॉजिकल के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट थे एंड वर्बल इज इजी। ओके, वर्बल इज इजी। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो आप थोड़ा सा पढ़ के जाना प्रैक्टिस करके, और वर्बल के लगभग इजी क्वेश्चन थे। तो ये दो सेक्शंस आपके थे। थर्ड सेक्शन था दो कोडिंग क्वेश्चन। अब जो दो कोडिंग क्वेश्चन थे इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप बिल्कुल अगर बेसिक से आपने थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया है तो मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ किससे था। एक क्वेश्चन था स्ट्रिंग से, एक क्वेश्चन आया था एक क्वेश्चन था स्ट्रिंग से और दूसरा क्वेश्चन आया था हैशिंग से। ठीक है। ओके, तो हैशिंग का जो क्वेश्चन था वो काफी इजी क्वेश्चन था हैशिंग से। इसमें आपको एरेज में फ्रीक्वेंसीज काउंट करनी थी। ठीक है, तो एरेज में फ्रीक्वेंसी काउंट करनी थी आपको। तो अगर आपको हैशिंग का कॉन्सेप्ट आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। साथ ही में जो स्ट्रिंग का क्वेश्चन था वो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का क्वेश्चन था। इसमें आपको मतलब एक स्ट्रिंग दी हुई थी, तो स्ट्रिंग में आपको कुछ चेंजेस करने थे बेस्ड अपॉन द कंडीशंस जो क्वेश्चन में दिए हैं। देन आपको स्ट्रिंग को वो करना था रिटर्न। ओके, तो दोनों ही क्वेश्चन इजी लेवल के थे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं थे। और दोनों ही क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं अगर आपको बेसिक कोडिंग आती है तो। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं थे क्वेश्चंस। तो अगर आपको बेसिक कोडिंग आती है, क्योंकि ये लोग कोडिंग में बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो आप इस चीज को आसानी से क्लियर कर पाओगे। ओके, तो कोडिंग क्वेश्चंस के लिए मैं आपको कहूंगा बेसिक क्वेश्चंस गीक्स फॉर गीक्स से जाके प्रिपेयर कर सकते हो, तो आपका ये राउंड भी क्लियर हो जाएगा। या फिर अगर आपको कोडिंग वैसे आती है, इन जनरल आप कोडिंग में अच्छे हो, थोड़े बहुत आपने क्वेश्चंस गीक्स फॉर गीक्स और लीड कोड पे कर रखे हैं, तो आपको इस सेक्शन को क्लियर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। एंड आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, अगर आपको रिसोर्सेज वगैरह नहीं पता, अगर अभी आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हो कि क्वेश्चंस में कहाँ से पढूं, तो अभी मैं एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रहा हूँ जिसका आपको लिंक पिंड कमेंट में मिल जाएगा, फर्स्ट पिंड कमेंट में। तो आप जाके देख सकते हो कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आप कहाँ से जाके पढ़ सकते हो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट। ओके, उसके बाद जब ये टेस्ट हुआ तो हाँ, ये मैं बता देता हूँ कि ये टेस्ट कैसा गया था। तो एप्टीट्यूड और लॉजिकल वर्बल में लगभग 90% स्कोर कर दिया था और दोनों कोडिंग क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, क्योंकि इजी था, मतलब टेस्ट कुछ डिफिकल्ट नहीं था, इजी था। तो इसके बाद नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए ईमेल आ गया था। तो नेक्स्ट इंटरव्यू क्या था तो वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट इंटरव्यू था एक, मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, मैनेजरियल प्लस एचआर आप बोल सकते हो। काफ़ी सिंपल था और मतलब उसका इंटरव्यू 10 मिनट्स में ही खत्म हो गया था। तो दूसरा मैं बताता हूँ, दूसरा था मैनेजरियल ही बोल सकते हो आप इसको, मैं और क्या ही बोलूँ। ठीक है, तो मैनेजरियल इंटरव्यू बोल सकते हो आप यार। तो ये इंटरव्यू था, तो इसमें केवल बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारे बिहेवियर क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जैसे कि आप ईवाई को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, क्या क्या आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप क्या करोगे। एक क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा पूछा गया था कि अगर आपका कोई टीममेट अगर कोई लीव पर है
ठीक है। और एक कोई बहुत अर्जेंसी रिक्वायरमेंट आ गई है क्लाइंट पे जिसको आपको करना है और आप उसके बिना नहीं कर सकते, मतलब आपके टीममेट को ही उसके बारे में नॉलेज है, तो आप सिचुएशन को कैसे टैकल करोगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिहेवियर के लिए मैं आपको एक कहूंगा कि एक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो आ रही होगी, FAQ इन HR ऐसा कुछ करके, HR राउंड, तो उसमें एक PDF अटैच है। तो उस PDF में सारे क्वेश्चन है बिहेवियर के, साथ में आंसर्स भी हैं, आपको कैसे आंसर देना है वो भी उसमें अटैच है, हमने बनाई है। तो आप उस वीडियो को जाकर डाउनलोड कर लो, तो आपका ये राउंड काफी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इस राउंड में जनरली आपसे बिहेवियर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट राउंड की बात करते हैं। नेक्स्ट जो राउंड हुआ था वो था एक टैग टाइप का। ठीक है, टैग आप बोल सकते हो, टैग प्लस HR टाइप का एक राउंड आप बोल सकते हो, जो था थर्ड राउंड। अब इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे पहले उन्होंने पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, ये सबसे पहले पूछा, और टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बेसिस पे उनने आगे का इंटरव्यू लिया। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि इस क्वेश्चन में प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में मतलब बताया गया आंसर में। तो जब प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में बताया तो उनने थोड़ा सा प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन किया कि क्या आपने टेक्नोलॉजीज यूज करी हैं, कैसे यूज करी हैं, क्यों, मतलब क्या बनाया है प्रोजेक्ट को, एक बार एक्सप्लेन करके बताओ कि प्रोजेक्ट क्या फंक्शनैलिटी है। तो प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए भी एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रोजेक्ट्स। तो वहां पे सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो पूछा था, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था DBMS के ऊपर। तो DBMS से ऊपर पूछा गया था जॉइंस प्राइमरी की। तो मेक श्योर आप यार DBMS को पढ़ के जाओ, और नॉर्मलाइजेशन, ये तीन क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये मेरे फ्रेंड को आते थे तो उसने फटाक से आंसर कर दिए। उसके बाद इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था ऊप्स पे। ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। दो क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत बेसिक से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, एक तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ये बता दो, और पॉलीमॉर्फिज्म के बाद इससे पूछा गया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। तो बस इतना इंटरव्यू हुआ था, लगभग 25 to 30 मिनट्स का, और ये इंटरव्यू हो गया था एंड। तो इसके लगभग इसके इस इंटरव्यू के ही अगले दिन मेल आ गया था कि यू आर सिलेक्टेड, तो इसके बाद इसमें सिलेक्शन हो गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ EY JDS फॉर फ्रेशर BTech. Okay, so if you have any doubts you can ask in the comment section. I will be happy to answering that questions.